इंसान इस पूरी दुनिया में सबसे बेहतर क्रीचर में से एक है, लेकिन वो एक चीज जो इस क्रीचर को पूरे अर्थ का सबसे बेहतर क्रीचर बनाता है वो है प्रकृति से मिली हुई ये दिमाग और सोचने की असीम क्षमता। आज हर जो बड़ी कामयाबी हमें दिखाई देती है, उस कामयाबी के पीछे इंसान ही वो इकलौता क्रीचर है जो हर असंभव लगने वाली कार्य को संभव में परिवर्तित किया है। लेकिन वो सब इंसान जो अपने कल्पना से परे जाकर असंभव को संभव किया है, उसके पीछे कौन सी वो कॉमन खासियत थी, कौन सी वो खास हैबिट्स थे जो उन्हें करोड़ों में पहला और इकलौता इंसान बना दिया। चाहे वो हिंदुस्तान में कुतुब मीनार बनाने की बात हो या हवा में लोहे को उड़ाने की, जो भी ग्रेट काम इस दुनिया में संभव हुआ है, उसके पीछे उस काम को किया हुआ इंसान का बड़ी सोच का रिजल्ट है। अपनी सोच से परे जाकर जो शख्स कुछ सोचता है, वही इंसान इतिहास रचता है और फिर उस रची हुई इतिहास को पूरी दुनिया पढ़ती है और उससे लाभ उठाती है। आज हम डेविड शॉर्ट्स की लिखी हुई किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में डिस्कस किया गया वो 5 क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे, जो हमें अपनी सोच, अपनी ड्रीम, डिजायर्स को बड़ा करने में मदद करेगा और साथ ही साथ एक आईना भी दिखाते जाएगा कि कैसे एक छोटी सोच हमें एक नाकामयाब इंसान बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बिलीव। हर इंसान चाहता है कामयाब होना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, कभी बीमार न पड़ना और हमेशा खुश रहना। कोई नहीं चाहता एक आम और गरीबी की ज़िंदगी जीना। कोई भी बीमार पड़ना नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता सेकंड क्लास ज़िंदगी जीना और पूरी ज़िंदगी एक मजबूरी की लाइफ बिताना। ये सब ख्वाहिशें सर्वाइवल के अंदर ही आता है, जो सबसे बड़ी चैलेंज बन चुकी है आज इंसानों के लिए। ऑथर कहते हैं लोग इन सब से खुद को उभर नहीं पाते हैं। इसका वजह सिर्फ अपने आप के प्रति भरोसे की कमी की वजह से है। हमें हर चीज़ नामुमकिन सी लगती है। हर काम ऐसे लगता है जैसे ये काम मैं नहीं कर सकता और ना कर पाऊंगा, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, जिसकी वजह से हम एक्शन भी कभी नहीं ले पाते और कोशिश भी छोड़ देते हैं। ऑथर का कहना है आपको जब भी लगे ये मैं नहीं कर सकता, मेरे हद से परे का है ये सब, तो हमेशा उस टाइम उल्टा सोचे और उल्टा करे और अपने दिमाग को ये भरोसा दिलाएंगे यस आई कैन डू इट। ये छोटी सी थॉट हमें अगला कदम उठाने के लिए मजबूर कर देती है और अपनी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है, जो हमारी सोच को एक बूस्ट देता है उसे बड़ा करने में। नंबर 2, नेवर एक्सक्यूज। वैसे तो ये हम सबको पता है कि एक्सक्यूज देना गलत है किसी भी काम को करने से पहले, लेकिन क्यों ज्यादातर लोग इस सच्चाई को समझने के बावजूद एक्सक्यूज देते रहते हैं और अपने गोल्स को अचीव कभी कर ही नहीं पाते। ऑथर इस एक्सक्यूज को बीमारी का नाम दिए हैं और कहते हैं वो सब जो अनसक्सेसफुल और मीडियोकर लोग हैं, सब एक ही बीमारी का शिकार है और उस बीमारी का नाम कुछ और नहीं, एक्सक्यूज ही है। उन सब के पास काम ना करने की हजारों रीजंस होंगे, लेकिन उसी काम को करने के लिए उनके पास एक भी वजह नहीं होता। जो इंसान ये प्लान नहीं करता कि मुझे लाइफ में कहाँ पहुँचना है, जिन लोगों का अपनी गोल्स क्लियर नहीं होता है, उन सब के पास बहानों की पूरी किताब होती है कि मैं उस काम को क्यों नहीं करना चाहता। उनके पास हमेशा कोई ना कोई वजह होता है, कोई ना कोई बहाना होता है। जैसे मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ, ये सब मेरे समझ से बाहर है, मेरा उम्र बहुत ज़्यादा है ये करने के लिए, या फिर मेरा उम्र बहुत कम है ये सब करने के लिए, वगैरह वगैरह। यहाँ मैं थोड़ा बुक से हटकर बोलना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी हमें ये सोच हावी करने लगे कि मेरा तो उम्र बहुत कम है इसके लिए, तब हमें मार्क जुकरबर्ग को याद करना चाहिए, जिसने सिर्फ 23 साल में पूरी दुनिया को फेसबुक से रूबरू करवाया और आज वो एक CEO है और टॉप बिलियनरीज के लिस्ट में आते हैं। या फिर जिनको लगता है मेरा उम्र बहुत ज़्यादा है, तो उन सबको KFC के बारे में सोचना चाहिए, जो आज एक जाना माना ब्रांड है और उसको एक 60 साल का बुजुर्ग ने खड़ा किया था। इससे ये साबित होता है कि कामयाबी के साथ एज का कोई लेना देना नहीं है। एक सर्वे से पता चला है कि एक इंसान की प्रोडक्टिविटी लाइफ 20 से 70 साल होता है, मतलब लगभग 50 साल हम सबके पास प्रोडक्टिविटी लाइफ है। अगर आपका एज 40 साल है तो आप अपनी 20 साल की प्रोडक्टिविटी लाइफ स्पेंड कर चुके हैं, बट स्टिल आपके पास 30 साल बचा हुआ है, मतलब लगभग 60% लाइफ और भी बाकी है, जो कि एक कम आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। हमें वो हर एक्सक्यूज को जला देना चाहिए अपने दिमाग में ही, जो हमें बड़ा सोचने या करने नहीं देता। नंबर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस। क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सबके अंदर डर रहना एक आम बात है, लेकिन यही डर अगर हमें कामयाब होने में रुकावट खड़ा करता है, तो ये डर हमारे लिए खतरनाक है। हमारे ज़्यादातर डर साइकोलॉजिकल होता है, जैसे वरी, टेंशन, पैनिक हो जाना। ये सब हमारे नेगेटिव इमेजिनेशन से बनते हैं। उस वक्त अगर हमें किसी चीज़ का ज़रूरत है तो वो सिर्फ हमारी कॉन्फिडेंस ही है, क्योंकि ये इकलौता चीज़ फियर को केयर करने के लिए काफ़ी है। मान लो हमारा दिमाग एक तरह का मेमोरी बैंक है, जहाँ हमेशा 2 तरह का कैश पड़ा हुआ होता है, पहला पॉजिटिव थॉट और दूसरा नेगेटिव थॉट। और डर एक तरह का नेगेटिव थॉट है। तो जब भी ऐसा थॉट्स हम पे हावी होने लगे,
हमें अपनी मेमोरी बैंक से पॉजिटिव कैश को विड्रॉ करना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एक आसान और सरल उपाय है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। बिना एक्शन लिए परफेक्शन कभी नहीं आती। जितना एक्शन लेंगे हमारी प्रैक्टिस उतनी मजबूत होने लगेगा और प्रैक्टिस की वजह से हमारे अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस बनी रहती है। सो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। नंबर 4, पॉजिटिव एटीट्यूड। मैक्सिमम लोग एटीट्यूड को एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में लेते हैं, जबकि ये सच नहीं है। ईगो को हम एक नेगेटिव कैरेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि जब कोई ईगो में होता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सारी अहमियत खुद को देता है। एटीट्यूड में फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है। अहमियत सबकी है, सिर्फ खुद की नहीं है। इस सोच के साथ जो बिहेव करता है हम उसे एटीट्यूड कह सकते हैं, क्योंकि उस तरह का एटीट्यूड लोगों पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट डालता है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो ये मत सोचकर बात करना कि वो तो अमीर है, मुझसे बड़ा है, एजुकेटेड है, समझदार है, या फिर वो गरीब है, नासमझ है, पढ़ा लिखा नहीं है। इन सभी में से वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों शख्स इम्पोर्टेंट है। और ना मुझे आंखें उठा के किसी से बात करनी है और ना आंखें झुका के, बात आंखें मिला के करनी है। और इस सोच के साथ करना चाहिए कि दो इम्पोर्टेंट लोग बैठ के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तब जिस एटीट्यूड से बात कर रहे होंगे वो सही एटीट्यूड होगा। और ऑथर उसको ही पॉजिटिव एटीट्यूड कहा है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और साथ ही साथ दूसरे के बारे में क्या सोच रखते हैं, वो सब पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर ही आता है। वैसे अगर कोई काम करना है, चाहे वो किसी गोल्स को अचीव करने की बात हो या बड़े सपने देखने की हो, इंथुजियास्टिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस मोमेंट में उस तरह का एटीट्यूड रखना ही समझदारी है। अगर बात पैसे कमाने की हो तो वहाँ सर्विस फर्स्ट वाला एटीट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि बिना सर्विस दिए हुए यहाँ कोई पैसा नहीं कमा पाया है। चाहे वो एक्टर्स हो या बिजनेसमैन हो या नौकरी करता हो, उसके जेब में पैसा तभी आता है जब वो दूसरों को सर्विस देता है। सर्विस सीड्स की तरह होते हैं, आप जितना सीड्स डालते जाओगे मनी आने का प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाता है। सो सर्विस फर्स्ट वाला एटीट्यूड हम सभी को रखना चाहिए। हमेशा लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा देने की कोशिश करनी चाहिए। वो 3 एटीट्यूड जो सभी को अपने अंदर रखनी चाहिए। पहला, आई एम एक्टिवेटेड और इंथुजियास्टिक। दूसरा, यू आर इम्पोर्टेंट। और तीसरा, सर्विस फर्स्ट। और एक बात याद रखने की, योर एटीट्यूड इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट देन योर इंटेलिजेंस। और फाइनली नंबर 5, टेक एक्शंस। अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सफ़र पूरा करना है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच ज़्यादा ट्रैफिक है, तो क्या आप ये बोलोगे कि मैं तो तभी घर से निकलूँगा जब सारे ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन हो जाएंगे? तो कितना % चांस होगा बी तक पहुंचने की? लगभग 0.1%, राइट? हम सभी का दिमाग ऐसा ही है, वो हमको ऐसे थॉट्स को क्रिएट करके हमें एक्शंस लेने में रोकता है। जब सब कुछ मेरे लाइफ में सही हो जाएगा तब मैं ये करूँगा, और ऐसे वक्त बीतता जाता है और वो काम हम कभी शुरू कर ही नहीं पाते। इसलिए हमें हमेशा डूअर बनना चाहिए, ना कि डोंटर। कंडीशंस परफेक्ट होने की वेट करने के बजाय हमें फ्यूचर में आने वाले ऑब्स्टिकल्स और डिफ़िकल्टीज के बारे में पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, और जिस मोमेंट में जो प्रॉब्लम अपनी सर उठाए उसको हिम्मत के साथ सॉल्व करने की सोच रखनी चाहिए। हज़ारों क्रिएटिव आइडियाज़ आज के यंगस्टर्स के दिमाग में आते हैं, लेकिन कुछ ही यूथ ऐसे होते हैं जो उस आइडियाज़ के अकॉर्डिंग एक्शंस लेते हैं और उस आइडियाज़ को रियलिटी में बदल पाते हैं। इसीलिए अपने दिमाग में आप जो भी सोचा है अपने फ्यूचर के लिए, उसके लिए एक्शन लेना शुरू कर दो। अपने दिमाग से टुमारो, नेक्स्ट वीक, लेटर, नेवर, इम्पॉसिबल, इन सब वर्ड्स को निकाल के बाहर फेंक दो। ऑथर का मानना है ये सब फेलियर के सिनोनिम होते हैं और सिर्फ एक वर्ड को जगह देना चाहिए, और वो है नाउ। हमेशा अपनी आइडियाज़ पे, अपनी ड्रीम एंड डिजायर पे अभी से एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट एक्शन से मिलती है, आइडियाज़ से नहीं। सो ये थी डेविड शॉर्ट्स की लिखी हुई द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक की वो 5 क्वालिटीज़। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं ऐसे ही अच्छे बुक्स के समरीज बना के आपके सामने पेश करता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, और ऐसे ही अमेजिंग बुक समरीज के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।